Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT line by line frame problem series। तो बेटा इस सीरीज में लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 2 सेशन तक। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका सेशन थर्ड। तो उसका क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। देखिए इसमें पूछ रहे हैं इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट is v is equal to x square, then find its acceleration। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए v इज इक्वल टू दे रखा है x स्क्वायर, v एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना है तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। तो v यहां पर हो गई वेलोसिटी जो कि दे रखी है x स्क्वायर, और d बाई डी एक्स हम करेंगे फिर से v का, और v की वैल्यू है x स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर बन जाएगा 2x। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2x क्यूब। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा सबको? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए कहते हैं टू बॉल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम टू टावर्स ऑफ हाइट 50 मीटर एंड 500 मीटर रिस्पेक्टिवली। फॉर बॉल 1 एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट, बट फॉर बॉल 2 नॉट। देन चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट होगा। ट्राई करिए। बेटा आपने आंसर को चूज कर लिया होगा, तो चलिए आंसर मैच कराते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि फ्री फॉल की क्या कंडीशंस होती हैं। तो देखिए पहली कंडीशन तो ये कि बॉडी रिलीज्ड होनी चाहिए, मींस इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जिस सरफेस के ऊपर से बॉडी को रिलीज कर रहे हैं वो जो हाइट है, जैसे अपनी जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस से अगर रिलीज कर रहे हैं कुछ हाइट से, या फिर किसी भी प्लेनेट के सरफेस से किसी हाइट से रिलीज कर रहे हैं, तो वो वाली हाइट उस प्लेनेट की रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, मोशन में किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जैसे फ्रिक्शन वगैरह, एयर का फ्रिक्शन या कोई और फ्रिक्शन वहां पर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही होंगी तो हम कहेंगे कि बॉडी फ्री फॉल कर रही है। तो यहां पर देखिए जिन दो टावर्स से इन दो बॉडीज को हम फॉल करा रहे हैं, तो पहला तो रिलीज किया जा रहा है, मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, इनकी हाइट्स जो है टावर की 50 मीटर और 500 मीटर है, तो 50 मीटर और 500 मीटर अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में, जो कि 6400 किलोमीटर के आसपास होती है, उसके कंपैरिजन में ये दोनों नेग्लिजिबल हैं। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन में कह रहे हैं बॉल 1 जो है वो एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट है और बॉल 2 के लिए नेग्लेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब पहली वाली जो बॉल है वो फ्री फॉल की कंडीशन में होगी, सेकंड वाली नहीं होगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस सेकंड वाली बॉल में लग रहा है। आई बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए कहते हैं टू बॉडीज आर फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ from rest from 500 meter and 1500 kilometer respectively। then चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना इसमें आपको कौन सा सही है। ट्राई करो। आई होप आपने आंसर को चूज कर लिया होगा। तो चलिए मैच कराते हैं आंसर। तो देखिए दो बॉडीज दे रखी हैं जो फॉल कर रही हैं। एक तो फॉल कर रही है 500 मीटर की हाइट से, दूसरी 1500 किलोमीटर की हाइट से फॉल कर रही है। तो देखिए जो दूसरी वाली हाइट है उसको हम अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी हाइट से जब बॉडी को फॉल कराएंगे तो जो जी है उसमें भी वेरिएशन होगा, जी जगह जगह चेंज करेगा। तो जी अगर चेंज कर रहा है तो भी फ्री फॉल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इसका मतलब सेकंड वाली बॉडी जो है वो फ्री फॉल नहीं करेगी, लेकिन फर्स्ट वाली बॉडी जो है वो फ्री फॉल कर रही होगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन, फर्स्ट इज फ्रीली फॉलिंग। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए इसमें कहते हैं वाईटी ग्राफ ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज। चार ऑप्शन दे रखे, बताना है इनमें से कौन सा सही है। देखिए y जो है वो हाइट है,
टी यहां पर टाइम है। देखिए ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जो u इक्वल टू 0 से नीचे की तरफ आ रही है, तो जहां से इसको फॉल करा रहे हैं उससे ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया गया है और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ट्राई करिए बेटा। आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। तो देखिए जो बॉल ये ऊपर से फ्रीली फॉल कर रही है, इसमें जो जी लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो जी को हम नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। तो देखिए इसकी फ्रीली फॉलिंग की इक्वेशन क्या बनेगी, जिससे उसकी जो हाइट कवर होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो बनेगी y इज इक्वल टू ut वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ये इक्वेशन बनेगी। तो y प्रोपोर्शनल टू एक तरीके से आ गया माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए सपोज कर लेते हैं इधर टाइम है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखो y प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर है, मतलब कि y की वैल्यू निगेटिव ही रहेगी, t पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, क्योंकि t का स्क्वायर है। तो y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, t पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और पैराबोलिक ग्राफ बनेगा क्योंकि y प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर है। तो देखिए इस तरीके का पैराबोला बनेगा जो ओरिजिन से होता हुआ जाएगा, इस टाइप का पैराबोला होगा। तो देखिए इसमें जो इतना पोर्शन है वो हमें इन ग्राफ्स में दे रखा है, तो बताना है अब आपको कौन सा करेक्ट होगा। तो कौन सा करेक्ट होगा बेटा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। क्लियर हुआ सबको? आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। डिस्टेंसेस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट आर इन द रेशियो। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा इसमें करेक्ट होगा। ट्राई करो। तो ये प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व कर ली होगी। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए कोई भी बॉडी अगर फ्रीली फॉल कर रही है, ठीक है, तो अगर उसके हम इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस कवर देखें कि कितने होते हैं, तो वो डिस्टेंसेस कवर्ड ऑड रेशियो में कवर होते हैं, मतलब 1:3:5:7:9 इन रेशियो में कवर होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बेटा इसी कॉन्सेप्ट को गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने ही यही कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था, तो उनके नाम से ये कॉन्सेप्ट कहलाता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि यही कंडीशन अगर हॉरिजॉन्टल में दे रखी है, जैसे मान लीजिए कहा है कि कोई पार्टिकल रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करता है ए के एक्सीलरेशन से, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में किस रेशियो में डिस्टेंसेस कवर करेगा? तो उस केस में भी जो डिस्टेंसेस कवर होंगी वो 1:3:5 यानी कि ऑड नंबर्स के रेशियो में ही कवर हो रही होंगी। आई बात समझ में? आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। हु वाज द फर्स्ट टू मेक क्वांटिटेटिव स्टडीज ऑफ फ्री फॉल? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। ट्राई करिए। आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर मैच करा लिया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? न्यूटन, गैलीलियो कि अरिस्टोटल कि रामानुजम? फ्री फॉल की क्वांटिटेटिव स्टडी की थी गैलीलियो ने। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स भी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर ए मूविंग कार 10 मीटर पर सेकेंड इज 4 मीटर आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। Find stopping distance when it moving with 72 किलोमीटर पर आवर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। ट्राई करिए। देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए कोई व्हीकल u की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और अचानक से उसको रोकने के लिए हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो जिस इंस्टेंट पर हमने ब्रेक्स अप्लाई किया है वहां से लेकर के जब वो फाइनली रुकेगा तो वहां तक की जो डिस्टेंस कवर होती है वो कहलाती है स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है इसका व्हीकल की स्पीड के साथ एक रिलेशन होता है, जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए व्हीकल की फाइनल स्पीड हो जाएगी 0, तो ये हो गया 0v और इनिशियल स्पीड है u, तो u स्क्वायर माइनस 2as, तो यहां से देखिए s इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, अब व्हीकल में जो रिटार्डेशन लग रहा है वो कांस्टेंट होगा,
तो s प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा u स्क्वायर के। ये आ गया रिलेशन स्टॉपिंग डिस्टेंस और व्हीकल की स्पीड में। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करना है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में स्टॉपिंग डिस्टेंस है 4 मीटर जब व्हीकल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ रहा है 4 मीटर जब व्हीकल की स्पीड है 10, तो 10 का स्क्वायर। एक रिलेशन तो ये आ गया हमारे पास। फिर सेकंड कंडीशन में कहते हैं व्हीकल मूव कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी। तो पहले तो क्या करो 72 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि उसके पहले वाली स्पीड ये मीटर पर सेकंड में है, तो सेकंड वाली भी मीटर पर सेकंड में रखनी पड़ेगी। तो देखो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो अब सेकंड कंडीशन में आ जाओ, स्पीड हो गई 20, तो 20 का स्क्वायर और यहां पर s हमें कैलकुलेट करना है। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। देखिए अंदर ही अंदर 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया 4/s इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1/4। तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी 16 मीटर। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर्ड इन सेटिंग। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। ट्राई करिए। देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है व्हीकल की स्पीड लिमिट को सेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी रोड के किनारे कोई हॉस्पिटल बना हुआ है या कोई स्कूल बना हुआ है, तो आपने देखा होगा वहां पर एक स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा होता है 30 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर। उसका मीनिंग यह है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड को क्रॉस करता है, तो उधर से आता हुआ व्हीकल अचानक से जब ब्रेक लगाएगा तो उसकी स्पीड कम होने की वजह से उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कम होगी, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए ऐसी जगहों पर स्पीड लिमिट की जाती है। आया समझ में? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखिए कहते हैं इसमें द टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए किसी भी इंसिडेंट को जब हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद थिंक करते हैं फिर एक्ट करते हैं, तो इन चीजों में जो टाइम लगता है उस टाइम को कहते हैं रिएक्शन टाइम। तो यहां पर सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ए पर्सन ड्राइविंग ए कार एट 72 किलोमीटर पर आवर सडनली ही सीज ए बॉय क्रॉसिंग द रोड। The car moves 6 meter before his applying brakes. Find reaction time. 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। ट्राई करिए। देखिए जब तक कार वाले ने ब्रेक्स लगाया तब तक ये 6 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो इसका मतलब इसी 6 मीटर को कवर करने में जो टाइम लगा होगा वही है रिएक्शन टाइम। तो देखिए उतने टाइम के लिए जो व्हीकल है वो कांस्टेंट स्पीड से चला होगा और इसकी स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब 6 मीटर की डिस्टेंस इसने 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की होगी, जो कि कांस्टेंट स्पीड है। तो इसी को कवर करने में जो टाइम लगा, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड हो गया 6 मीटर और स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस मीटर में दे रखी है तो स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। रख दीजिए यहां पर 20, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 10, तो ये आ जाएगा 3/10 सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला। क्लियर हुआ सबको? ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। खूब जम के पढ़ाई करते रहिए और थोड़ा बहुत एंजॉय भी करते रहिए।